हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आऊँ कल जो 2 अगस्त को पेपर हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, उसके आंसर की मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। कंप्लीट 150 क्वेश्चन अपन हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी कोई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस करके राजस्थान जीके के मतलब सारे वीडियोस है वो मिलने वाले हैं। और प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, मैं बहुत सारे मैंने वीडियो उपलब्ध भी करवाए हैं जीके के, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखो कल जो ये पेपर हुआ था उसके आंसर की, तो इनको अपन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक है। श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 राइट हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रलेख की वर्ग संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है, क्या बनता है? एक विषय बनता है। क्या बन जाता है? एक विषय बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में, किसी पुस्तक की वर्णांक संख्या क्या दर्शाती हैं? तो क्या दर्शाती हैं? पुस्तक का विषय दर्शाती है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चनों में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, और आपके कितने कितने क्वेश्चन हो सही हो रहे हैं उनको भी आप ज़रूर बताएंगे, ताकि हम कट ऑफ का पता लगा सकें कि कितनी कट ऑफ इसकी जाने वाली है। काफ़ी अपन जानकारी मैं इसके बारे में हासिल कर रहा हूँ, ताकि कट ऑफ बताई जा सके कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो और कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट लगे, गलत लगे, तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि उस पर हम विचार कर सकें। तो चलते देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में है? 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। AACR 2 में एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर देखो शीर्षक। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें, शीर्षक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, Y7। फिर चलते देखो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, OPAC का पूरा नाम। OPAC का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 राइट है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां, वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्याक होते हैं? तो कितने संख्याक होते हैं? 13 संख्याक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर विजिट कर लेना, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ मिलेंगे देखने को। जीके के वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियाँ संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियाँ शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, वर्गीकृत सूची कहा जाता है, वर्गीकृत सूची। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, एल्गो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो कौन से वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, 1978 ईस्वी के अंदर हुआ। फिर है 11वां क्वेश्चन, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका अंदर 2 हो जाएगा, प्रति संख्या। क्या? प्रति संख्या। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्विबिंदु वर्गीकरण के अंत पंक्ति दशा संबंध उपयोग निम्न में से किस में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें 2 आपका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रलेख की सूचना स्रोत नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उनके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, SR रंगनाथन। फिर अगला क्वेश्चन है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं संदर्भ स्रोत, द्वितीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत, तृतीयक स्रोत? तो ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पुनः मुद्रण, पुनः मुद्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा गया? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, कोलकाता। फिर अगला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कॉनरेड गेसनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ई स्रोत नहीं है? तो कौन सा ई स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर देखो इसमें 4 आपका हस्तलिपि, हस्तलिपि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक स्रोत है, ये द्वितीयक स्रोत हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा इसके अंदर, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया हु इज हु नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ऑप्शन नंबर 2 जीवनी स्रोत है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी यूनाइटेड स्टेट्स। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो 24 का क्वेश्चन आपके सामने, देखो 1 मिनट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 22 के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, जीवनी स्रोत। फिर 23 का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम अनुकरण हेतु KWIC शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा? HP लूहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर 25 का क्वेश्चन है, 25 के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 26 का, 26 का क्वेश्चन है, पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर 3 वर्ग पुस्तक के विषय का। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, रेफ्रेटिवनी जर्नल क्या है? तो सारकरण पत्रिका है ये, सारकरण पत्रिका, ऑप्शन नंबर 1। फिर 28 का क्वेश्चन है, कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं में पुस्तकालय के शौचालय पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इनफ्लिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है इनफ्लिनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका 2 राइट हो जाएगा, भारत। फिर अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरकर्ता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अनुवादक कहते हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, OCLC का पूर्ण नाम क्या है?
तो इसमें पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एक इसमें राइट हो जाएगा। 31 के सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, 2 राइट होगा 31 के पर्सन में। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 का है एक्सवे क्या है? एक्सवे क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आविष्कारकर्ता उत्पादकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 33 का क्वेश्चन, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? तो किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें, अनुमानित बजट, अनुमानित बजट। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 34 का, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? मेलविन डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो किसके अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 36 का, सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? तो मुख्य रूप से क्या उपयोग है? स्टॉक सत्यापन, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला है, ऐसी पुस्तक जो महंगी एवं दुर्लभ हो उसके लिए किस प्रकार की जिलदबंदी उपयुक्त रहती है? तो किस प्रकार की जिलदबंदी उपयुक्त रहती है? चमड़े की पूर्ण जिलदबंदी, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, पुस्तकों या मुद्रित सामग्री सूची जो देश सूची जो कि प्रकाशन या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें। फिर देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित हैं? तो किन से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, पुस्तकालय कोष। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो किसने किया? हेनरी फ्योल ने किया, हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। तो सही प्रक्रिया क्रम का चयन ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें, 4 2 3 1, पहले 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 1, ऑप्शन नंबर 4 सॉरी 3 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों की व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट हो जाएगा आपका, छंटाई। फिर 43 का क्वेश्चन है, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशित सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी हैं? तो किसके लिए उपयोगी हैं? पुस्तकों के चयन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2, पुस्तकालय बजट। फिर अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, पुस्तक विक्रेता। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य हैं? तो क्या तात्पर्य हैं? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ऑप्शन नंबर 4, संग्रह विकास नीति या समुदाय विकास कार्यक्रम, ये 2 में से एक होना चाहिए, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कार्ड किससे संबंधित है? तो किन से संबंधित हैं? तो 48 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 49 का, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी
द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? तो कैसी अनुभूति होती है? कार्य संतुष्टि। फिर अगला क्वेश्चन है 51 का आपके सामने, व्यवस्थित करना इसको। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 राइट हो जाएगा। आप मिलान कर सकते हैं इसमें 3 4 2 1। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो किस वर्ष में थे? ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 राइट हो जाएगा, 1957। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 राइट हो जाएगा, प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के बिना। फिर अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धि SI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? तो किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड वाइड वेब। फिर अगला क्वेश्चन है विनिशी सॉफ्टवेयर को किससे विकसित किया? 57 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 राइट, यूनेस्को के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है ISSN क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीरियल नंबर। फिर 59 का क्वेश्चन है निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? तो किसके अंदर है क्षमता? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, टेराबाइट। फिर अगला क्वेश्चन है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 परिसंचरण के लिए। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 61 का क्वेश्चन है ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? इंटरनेट सेवाएं कहलाती हैं। फिर है TQM से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर 62 में आपका 2 राइट हो जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 63 का ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? तो किन से निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, फाइन ग्लास स्टेटस। फिर अगला क्वेश्चन है सोल से तात्पर्य हैं, सोल से क्या तात्पर्य हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 64 में हो जाएगा 1 सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। फिर चलते हैं 65 के क्वेश्चन में सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन नंबर आपका 65 में हो जाएगा 3 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में विनसिस क्या है? तो 66 के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, CDS। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन 67 का क्वेश्चन है व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन है 67 का। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 4 1 2 3 इस प्रकार से मिला सकते हैं आप। पहले में जो इन्फ्लेवेंट है तो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इस प्रकार से मिला सकते हैं। दूसरे में आपका पहला है संसाधन सहभागिता डेलनेट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको केवल आंसर बताने जा रहा हूँ। 68 में है URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर 4 राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखो 69 का क्वेश्चन है निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो ईमेल पते का सही प्रारूप क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, XYZ, ठीक है, gmail.com है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 राइट हो जाएगा, सिस्टम और उपयोगिता सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसमें 2 नंबर भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। तो सही श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 डेटा, सूचना और फिर जानकारी। फिर चलते हैं 72 का क्वेश्चन है कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं?
तो कहाँ संग्रहित होती हैं? ऑप्शन नंबर आपका एक राइट हो जाएगा, सिराइकिल विन। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं 73 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसके अंदर? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, मॉडेम। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं? 74 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शैक्षणिक पुस्तकालय। फिर 75 का क्वेश्चन है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो कौन से वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 2006 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, ताकि हम उसका वापस निष्कर्ष निकाल सकें। फिर 76 का क्वेश्चन है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो किसका उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 2 महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय। फिर 78 का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो कौन से वर्ष में की गई? ऑप्शन नंबर 2 1972 में की गई। फिर 79 का प्रश्न है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? तो कौन सा नियम है? ऑप्शन नंबर 1 पाठक का समय बचाएं। फिर है 80 का क्वेश्चन, भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिप्याधिकारी कितने वर्ष तक वैध रहेगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 60 वर्ष तक। फिर 81 का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित हैं? तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका हो जाएगा 3 दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 83 में हो जाएगा 1। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो कौन से वर्ष में की गई? ऑप्शन नंबर 1 1933 में की गई। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, शिकागो। फिर 86 क्वेश्चन है, पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 87 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोत्साहित करना। फिर 88 का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 14 से 20 नवंबर को। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो कौन सी पंजिका में उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, परिग्रहण पंजिका में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा द्वारा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? तो ऑप्शन नंबर 2 महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ III के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क 21 में टेक 260 किसको दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, प्रकाशन की सूचना को। फिर 93 का क्वेश्चन है, किस पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो कौन सी प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? मुख्य प्रविष्टि से। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।
फिर देखो 94 का क्वेश्चन है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 बॉर्डर ट्रम। फिर 95 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन दो संस्थाओं को विलय कर बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो 96 का क्वेश्चन है, अवधि 1987 से 2019 को दी बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा, N87। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित अंकन का। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष उत्तर में किस पद को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 भाषा को। फिर 99 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसके बारे में। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो 3 राइट हो जाएगा, सॉरी 2 राइट हो जाएगा, 2 1 4 3। फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक। तो सूची कार्ड का मानक ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर 2 राइट हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलते हैं 101 क्वेश्चन में। अब आपके जीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इस चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो साइंस करते हैं उनके वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं देखो अगले 101 क्वेश्चन में। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो वैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? बीकानेर में मिलते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, देखो लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। वैसे ये जो मैन मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बीकानेर हैं, गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है, हनुमानगढ़ हैं, चूरू हैं, सूरतगढ़ हैं, झुंझुनू हैं, तो इस क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो सकता है, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में। ठीक है। फिर चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका इसका 2 राइट हो जाएगा। आप इसका मिलान कर लेना, 3 4 1 2। और मैंने जीके की जो क्वेश्चन है उसका वीडियो पहले भी मैंने उपलब्ध करवाया है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है, 103 का जो क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर है वो 4 राइट हो जाएगा, 4 2 1 3। देखो नृत्य संगीत धवल से संबंधित हैं। उसके बाद में चरित्र मूलक, यहाँ पर देखिए चरित्र मूलक विशल देव से संबंधित हैं। मंगल मूलक काव्य हैं वो हरिपिंगल से संबंधित हैं। और प्रेम मूलक किनसे? चरचरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये हरबुजी से संबंधित है, हरबुजी से संबंधित है। फिर राई नृत्य संबंधित है, तो किन से? भील जनजाति से संबंधित है राई नृत्य। ऑप्शन नंबर 105 में आपका 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, बांकिया सिंगियो टोंटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित हैं? तो कौन सी परंपरा से है? सुशिर वाद्य हैं ये। कौन सा वाद्य है? सुशिर वाद्य। फिर चलते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना आपको। तो 107 में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 4, कला जी भूतप्रेत से संबंधित हैं और गोगा जी सर्प के देवता कहलाते हैं, करणी माता चूहों से संबंधित हैं और पाबू जी ऊँटों के देवता कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर अगला 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 7 सहेलियों का मंदिर है वो झालरापाटन में, झालावाड़ में। फिर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बयाना भरतपुर।
ठीक है। फिर 110 का दूतई, गद्दर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो किन से संबंधित हैं? तो ये है अंगरखी, 3 नंबर ऑप्शन। फिर है प्रसिद्ध राजस्थान गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला घूघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो सम्मिलित करने वाला है, 113 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपके सामने देखो यहाँ पर 3 1 4 2, इसका मिलान आप कर लेना अपने पेपर में, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है सम्मिलित करने वाला है, एक तरफ स्थान दिए हुए है, एक तरफ उत्सव दिया हुआ है। तो 114 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 3 1 4 2। पहले में देखो तीसरा महावीर जी लठमार होली, उसके बाद में बिनहाई कोड़ामार होली, सांगोद का जो नाहन प्रसिद्ध है, और बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। फिर देखो सालरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो सालरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो 115 में आपका ऑप्शन नंबर, देखो वैसे सालरवन सबसे ज़्यादा उदयपुर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाए। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 2 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिले में, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 116 का क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 2010 में। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, देखो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बाकी इसमें ज़्यादातर 4 नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा कारण नहीं है। तो बालू का स्तूप अगर स्थिर रहेंगे, अगर टिल्ले स्थिर है तो मरुस्थलीकरण नहीं होगा। भूमि उपयोग का वर्तमान में पैटर्न परिवर्तन हो रहा है, जिसके देखो ये भी वर्षा की मात्रा कम होने से भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है, अत्यधिक पशुओं की चराई से भी बढ़ता है, और भूमि का उपयोग पैटर्न में परिवर्तन करने से भी बढ़ रहा है। तो ये 2 नंबर हो सकता है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर राइट। फिर देखो लूनी जुआई बेसिन को किस नाम से? तो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो अरावली के निम्नलिखित शिखरों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट है, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरिस से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा है? नागौर है, सभी को आता ही कुबड़पट्टी वाला क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो कौन से में सम्मिलित हैं? इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा, उपादर दक्षिणी मैदान, उपादर दक्षिणी मैदान बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। फिर देखो 122 का, सिरोही और पाली जिले में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती हैं? तो इन सेफ्टी सोल्स, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र तो कौन सा है? संरक्षित वन है, 58 पॉइंट से अधिक है संरक्षित। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? पाली, पाली जिला। फिर 125 में है, कौन सी नदी की सहायक नदी है वो सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें माही, माही हो जाएगा, सागी, तो माही, सोम, जाखम ये हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान AFRI आफरी अवस्थित है, तो ये जोधपुर में है। आफरी, काजरी ये दोनों कहाँ पर हैं? जोधपुर में। फिर बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित हैं? तो बांकली झील कहाँ पर अवस्थित हैं? तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो 3 राइट हो जाएगा, पाली में। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण मानी जाती है? तो इसमें बागड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
2 नंबर ऑप्शन है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, कवि चंद्र बरदाई का अन्य क्या नाम है? तो अन्य क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 2002 और 2003। फिर आप देख सकते हैं 131 का क्वेश्चन है, देखो, चेंज द वॉइस पीपल विल सन फॉरगेट इट। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 131 में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इट विल सन बी फॉरगेटन बाय द पीपल। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 132 का, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। तो इसके अंदर आपका 132 के अंदर ऑप्शन नंबर है वो 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर 133 में देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन है, तो 133 नंबर की क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर 134 सी ऑलवेज एन अम्ब्रेला। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर रिक्तान में बढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर 134 के अंदर आपका हो जाएगा 1 नंबर। फिर चलते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 135, फिल्म सुटेबल डिटरमिन्स ओनली ऑफ दीज एंड गुड। तो इसके अंदर 135 के अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 ए फ्यू हो जाएगा। फिर 136 का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट डज नोटिस से। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, दैट। 137 डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। तो 137 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बिसाइड। फिर 138 में हाउ यू ओपन माई लेटर। तो ऑप्शन नंबर 138 के अंदर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं 139 में, आई विल लुक इनटू द मैटर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 139 में हो जाएगा 4 नंबर। फिर चलते हैं देखो 140 में, द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश इज। इस पत्र का अतिशीघ्र जवाब दें। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, दिस लेटर हैज़ टू बी आंसर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, राइट हो जाएगा इसमें। फिर चलते हैं 141 नंबर का क्वेश्चन, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला। तो 141 में आपका क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा 2 राइट हो जाएगा, मितभाषी। फिर 42 का है, अब्ज अबद समश्रुत शब्द युगम का सही अर्थ वेद हैं। तो 142 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, कमल और बादल। फिर देखो 143 का क्वेश्चन है, 143 का ये क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, वह अच्छी स्वेच्छा से चला गया। फिर 144 का क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करना है और इसमें आपको सही बताना है। तो 144 का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, ब और ये। फिर चलते हैं देखो 100 कितने हुए 44 हो गए। उसके बाद में चलते हैं 145 नंबर, सही अनुवाद बताना है इसके बारे में, जो ये लाइन दी हुई है तो इसका सही अनुवाद बताना है। 145 में आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा, आचरण नियमावली के अनुसार जाति लिंग या अर्थ के आधार पर भेदभाव अपराध हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं देखो 146 का क्वेश्चन, किस विकल्प में लोकोक्ति मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य मदद से ही कार्य संभव है। फिर चलते हैं देखो 147 का क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो कौन से में हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 47 में 1 हो जाएगा, व्यवस्थित में। फिर चलते हैं निर्धन का पर्यायवाची हैं, तो निर्धन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कर्पण हो जाएगा।
एंकिंचन हो जाएगा, निर्धन का एंकिंचन। ऑप्शन नंबर 2। फिर 49 का क्वेश्चन है, विशिष्ट का विलोम शब्द है। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य। 49 में 4 नंबर ऑप्शन। और फिर 50 का क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, किस शब्द का सही संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, मत के मत प्लस एक के। तो दोस्तों ये 150 क्वेश्चन है जो कल पेपर हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, तो उसके आंसर हैं। अगर आपको इस प्रश्नों में कोई आपको कन्फ्यूजिंग लगता है, डाउटफुल लगते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम एक अलग से जो वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो दोस्तों अपने नंबर भी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आप ज़रूर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि हम एक कट ऑफ का निर्धारण भी कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।